Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं D and F block elements, जिसके अंदर आपको पता हम previous videos में D block के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं. So now it's the time to start with F block. अब देखिए F ब्लॉक की जो हम बात करते हैं, आपको पता है हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जब इस चैप्टर की तब भी किया था कि इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, राइट. जिसके अंदर ये हमारा S ब्लॉक हो जाता है, ये हमारा P है और ये हमारा D ब्लॉक है, राइट. D ब्लॉक के अंदर ही आपको पता है यहाँ पे इस जगह पे इसकी 6th और 7th पीरियड के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पे दो पोजीशंस हैं जहाँ पे F ब्लॉक अकोमोडेट हो रहा है, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सीधा 57 से जो अगला एलिमेंट आ रहा है वो 72 एटॉमिक नंबर वाला आ रहा है. क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि इस जगह पे F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट. अब ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स. तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे F ब्लॉक की फिलिंग होती है और कौन से F ब्लॉक की होती है? 4F. कौन से होती है? 4F. तो जिसमें 4F की फिलिंग होती है दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स. उनको हम क्या बुलाते हैं? लैंथेनॉइड्स. तो ये जो जगह है हमारी यहाँ पे 4F की फिलिंग होती है और ये पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड, राइट. अब 6th पीरियड में हमारे पास इस जगह पे लैंथेनॉइड है विच रेंजेस फ्रॉम 57 एटॉमिक नंबर टू ल्यूटिटियम दैट इज विद 71 एटॉमिक नंबर. तो 14 एलिमेंट्स हैं जो इस जगह पे अकोमोडेटेड है. ऐसे ही उसके नीचे हमारे पास 5F की फिलिंग होती है विच इज एक्चुअली दी 7th पीरियड. आपको पता है 7th पीरियड तो उतना कंप्लीट भी नहीं है बट स्टिल यहाँ पे भी वो 14 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टीनियम विद एटॉमिक नंबर 89 टू लोरेंसियम विद एटॉमिक नंबर 103. अगेन द 14 एलिमेंट्स. सो द you can say the place where or you can say the series where the 5F orbital is filling that is called as actinoids. उनको हम क्या बुलाते हैं? एक्टिनॉइड्स. तो आप कह सकते हो पहली सीरीज जिसमें 4F की फिलिंग होती है वो लैंथेनॉइड्स और दूसरी सीरीज जिसमें 5F की फिलिंग होती है दैट इज एक्टिनॉइड्स, राइट. अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये क्वेश्चन कह लो आप जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, दैट व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? देखिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सक्सेसिव डिक्रीज और यू कैन से सक्सेसिव रिडक्शन इन साइज ऑफ एन एटम. सक्सेसिव रिडक्शन इन साइज ऑफ एन एटम. अब क्या होता है देखिए जब आप F सीरीज में मूव करते हो तो हर टाइम आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है. एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड. तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. जैसे से हम इस पे मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज +1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. बट जैसे D ब्लॉक स्क्रीन करता था वैसे F ब्लॉक स्क्रीनिंग नहीं कर पाता. इट शोज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता है ना कि बीच में अगर F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं दे, या आप D ब्लॉक की बात करो क्योंकि D जो है वो अच्छे से स्क्रीन कर पाता है D ऑर्बिटल. तो D ऑर्बिटल क्या करता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको बाहर के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देता. इट एक्ट एज अ बैरियर टू देम. तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचता है. जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है दैट इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये चीज आपको D ऑर्बिटल के साथ तो देखने को मिलती है. पर अगर हम F ब्लॉक की बात करते हैं, F ऑर्बिटल की बात करते हैं तो F ऑर्बिटल प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कर पाता या आप कह सकते हो इट शोज पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. द रीजन बीइंग इट्स शेप, बिकॉज ऑफ इट्स डिफ्यूज्ड शेप, जिस वजह से ये स्क्रीन नहीं कर पाता. अब एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज +1 यूनिट से बढ़ रहा है, राइट. लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. उससे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे एंड ड्यू टू दिस यू गेट टू सी सक्सेसिव रिडक्शन इन साइज व्हेन यू मूव अलोंग द सीरीज. सो दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब आपको पता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की काफी कॉन्सिक्वेंसेज है. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सेकेंड सीरीज D ब्लॉक का जो सेकेंड आपके पास ये वाला सेकेंड और थर्ड में हमने पढ़ा था कि सेकेंड और थर्ड सीरीज का ऑलमोस्ट सेम साइज है और उसका रीजन क्या पढ़ा था हमने? लैंथेनॉइड
contraction. So this was lanthanoid contraction, which is responsible for the same size of second series of D block and the third series of D block. Similarly, आपको क्वेश्चन आ सकता है zirconium और hafnium का ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, या molybdenum और tungsten का सेम साइज होता है. The reason being again the lanthanoid contraction, क्योंकि जो F block है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कर पाता. It shows a poor shielding effect due to which because of its diffuse shape, due to which the sizes are almost similar and you get to see the reduction, a successive reduction in the sizes. So I think you got it. And if we talk about the uses, there is one popular use of these F block elements. आपको पता है मिश मेटल्स होते हैं. Mish metals are the metals with very high strength. They are used for making the bullets. They are used for making, मतलब जो भी आपके आप कह सकते हो आर्म्स होती हैं, आर्म्स के अंदर जो आप बुलेट्स आप यूज करते हो फायर करने के लिए, दोज शेल्स दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ लैंथेनॉइड्स. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज मिश मेटल्स. लाइकवाइज एक्टिनॉइड्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. आप थोरियम को देखिए, थोरियम इज़ वन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, और थोरियम हमें पता है हम एटॉमिक रिएक्शंस में बहुत जगह उसको यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास यूरेनियम आ जाता है. यूरेनियम आपको पता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम इसको एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं. एंड सिमिलरली इट इम्पार्ट अ ग्रीन कलर टू द ग्लास ऑल्सो. It is helpful in that case also. So they have a lot of uses, so that is why the F block is very important. So I think you got it. So with this we finish our F block elements, and now we'll be starting with two compounds with detailed study, that is potassium permanganate and potassium dichromate. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with the new topic.